नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अभी हम देखेंगे राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा संसद का उपला सदन है, वो आप 8वीं में पढ़कर आए हैं, फिर भी हम उसको याद कर लेते हैं। और वह राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला विधायी सदन है। लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करता है और राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी राज्य सरकार जो काम करती है उसका वो कामगिरी ये राज्यसभा देखती है। और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 से, याद रखना, खाली जगह एमसीक्यूज में आ सकता है। लोकसभा के सदस्य संख्या 545 है, राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 से अधिक न हो, ऐसा प्रावधान हमारे संविधान में, जिससे अप्रत्यक्ष स्थिति से राज्यों की तथा संघ प्रदेशों की विधानसभा में, अभी ये हमने देखा कि लोकसभा के जो 545 सदस्य हैं उनको जनता चुनकर भेजती है, तो वो प्रत्यक्ष चुनाव हुआ। लेकिन ये राज्यसभा के जो 250 सदस्य है उनका चुनाव परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष है। तो कौन चुनता है? तो राज्यों की तथा संघ प्रदेश यानी केंद्र शासित प्रदेश, जो हमारे दीव, दमन, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम वगैरह 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश है। तो उसके उसके सदस्य, विधानसभा के सदस्य, यानी हमारे भारत के कुल 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों की विधानसभा के सदस्य और संघ प्रदेशों की विधानसभा के चुने हुए सदस्य वो द्वारा प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। यानी हर एक राज्यों के विधानसभा के सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के सदस्य के द्वारा जो मतदान मंडल बनाया जाता है और वो ये 250 सदस्यों का चुनाव करते हैं। और 250 नहीं, 238 सदस्यों का चुनाव करते हैं। बाकी बचे 12 सदस्य, 238 सदस्यों का राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव हर एक राज्यों की विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के सदस्य करते। बाकी 12 बचे उनको राष्ट्रपति चुनते। अभी ये 12 लोग कौन हो सकते हैं कि जैसे कि कोई साहित्य में, यानी गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी में जो डॉक्टर की PhD की ऐसे होशियार लोग, बाद में विज्ञान जो वैज्ञानिक होते हैं ऐसे विज्ञान में होशियार लोग, बाद में कला में वो राजनेता भी हो सकता है, और कला में नृत्य कला है और हमारी बहुत सारी ललित कला है, उसी में निपुण व्यक्ति, बाद में संस्कृति में, खेल कूद में तथा समाज सेवा, कोई अच्छे समाज सेवा के लिए काम करते। तो ऐसे 12 लोगों को राष्ट्रपति संसद में नियुक्त करते। क्यों करते? क्योंकि इन लोगों की निपुणता का लाभ वो हमारे पूरे देश के लोगों को मिले, इसलिए ऐसे 12 लोगों की पसंदगी, ये सब में साहित्य, विज्ञान, कला, संस्कृति, खेल कूद में होशियार लोगों को राष्ट्रपति चुनते हैं। कोई भी एक व्यक्ति तथा एक साथ दोनों सदन का सदस्य नहीं हो सकता। अभी लोकसभा का सदस्य राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता, राज्यसभा का सदस्य लोकसभा का सदस्य एक साथ नहीं हो सकते। अभी अब देखेंगे राज्यसभा का सदस्य बनना है तो कौन सी योग्यता चाहिए, हम उसको लोकसभा के सदस्य के साथ कंपैरिजन करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पहला तो कॉमन है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, और राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसकी उम्र 30 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। हमने लोकसभा में देखी थी 25। आपको खाली ये थोड़ी थोड़ी जो डिफरेंट बातें वही याद रखना है, बाकी सब कॉमन है। एक उम्र अलग हो जाएगी, लोकसभा के सदस्य में 25 और राज्यसभा का सदस्य बनना है तो 30 साल या उससे अधिक उम्र होनी चाहिए। बाद में कॉमन है कि वह पागल, दिवालिया और मानसिक रूप से अस्थिर नहीं होना चाहिए। ये भी कॉमन है, वो सरकारी नौकरी नहीं करता होना चाहिए, और वो कोई गुनहगार या अपराध किया हुआ नहीं होना चाहिए, वो भी एक कॉमन है। तो ये है राज्यसभा के सदस्य के बनने की योग्यता है। तो
जो हमने लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यताएं देखी वो ही सेम है, खाली उम्र अलग आएगी, उसमें 25 आएगी, उसमें 30 आएगी, बस इतना आपको याद रखना है। अभी राज्यसभा की कुल जो 250 सीटें हैं उनमें से गुजरात की 11 सीटें हैं। वैसे भारत के और 27 बाकी राज्य बचे गुजरात को छोड़कर, तो उनकी भी जनसंख्या के आधार पर महाराष्ट्र है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये सभी राज्यों की जनसंख्या के आधार पर ये राज्यसभा में अपनी सीटें रहती है। तो गुजरात की राज्यसभा में की सीटें कितनी हैं? तो 11, यानी 11 सदस्यों को गुजरात के विधानसभा के सदस्य चुनकर भेजते हैं। अभी ये राज्यसभा स्थायी सदन है, देखो ये अपोजिटिव है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच का अंतर भी आए। लोकसभा अस्थायी सदन है, राज्यसभा स्थायी सदन है। क्यों अस्थायी सदन है? तो उसके बाद बारे में हम देखते हैं कि उसका विसर्जन नहीं होता है। हमने देखा था कि लोकसभा का चुनाव 5 साल में होता है, तो दूसरे 5 साल में नए सदस्य आते हैं, तो वो अस्थायी हो गया। लेकिन ये स्थायी है, उसका राज्यसभा का विसर्जन नहीं होता है। राज्यसभा के विसर्जन नहीं होता है, तो किस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का, राज्यसभा के जो 250 सदस्यों का चुनाव क्या एक साथ में होता है? तो नहीं, राज्यसभा के 250 सदस्य हैं, उनका चुनाव एक साथ में नहीं होता है। हर एक साल 1/3 सदस्य होते हैं वो निवृत्त होते हैं। मानो कि इस साल जो राज्यसभा के 250 सदस्य है उसके 1/3 भाग के सदस्य यानी 235 सदस्य जितने हर साल निवृत्त होते हैं, और उनका 35 हर साल, मानो कि इस साल की ही हम बात लें कि राज्यसभा के 35 सदस्य का कार्यकाल का समय खत्म होता है और उनका चुनाव होता है 35 सदस्य का। 35 सदस्य का इस साल हो गया, अभी 2021 आएगा तो उसमें और 35 सदस्य निवृत्त होंगे और उनका चुनाव होगा, तो उनको और समय लगेगा। मानो कि ये 2020 में चुने गए सदस्यों का कार्यकाल का समय 2026 में पूरा हो जाएगा। जो 2021 है उसका कार्यकाल का समय 2027 में पूरा होगा। तो मतलब एक साल छोड़ के सबका कार्यकाल का समय पूरा होता है। तो हर एक साल राज्यसभा के सदस्यों का यानी 1/3 सदस्यों का हर साल चुनाव होता है और इतने सदस्य नए चुने जाते हैं। तो इस तरह राज्यसभा के सदस्य का एक साथ चुनाव नहीं होता है, इसीलिए वो स्थायी सदन है। याद रखना, कारण भी आ सकता है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, राजनीतिक कारण दीजिए। तो आपको इस तरह समझाना है कि राज्यसभा के जो 250 सदस्य हैं उनमें से 1/3 सदस्यों का चुनाव हर साल होता है। ये साल हो गया, दूसरे साल फिर 1/3 सदस्य का चुनाव होता है। तो इस तरह राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल का समय 6 साल का है। याद रखना, सभी का कार्यकाल का समय 5 साल का है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल का समय 6 साल का है। और राज्य स्तर पर जो विधानसभा और विधान परिषद है, तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल का समय 6 साल का है। विधान परिषद और राज्यसभा की कामगिरी सेम है और वे पुनः निर्वाचित या पसंद किए जा सकते। 6 साल के बाद अगर वो फिर से राज्यसभा के सदस्य बनना चाहते तो वो फिर से वो चुनाव में उनको मतलब खड़े किए जाते, तो उनको फिर से भी पसंद करते राज्य के विधानसभा के सदस्य। अभी सामान्यतः हम देखें कि संसद के दोनों सदन के वर्ष में 3 अधिवेशन होते हैं, साल में 3 अधिवेशन होते हैं। जैसे कि बजट सत्र मार्च के आसपास होता है, मानसून सत्र बारिश में होता है और शीतकालीन सत्र सर्दी के मौसम में होता है। तो ऐसे ये छोटे क्वेश्चन में आ सकता है कि संसद के कुल कितने अधिवेशन होते हैं, कब? तो 3, बजट सत्र, मानसून और शीतकालीन। भारत के उपराष्ट्रपति, तो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति अभी वेंकैया नायडू है और राष्ट्रपति मैंने आपको पहले बताया श्री रामनाथ कोविंद है। तो भारत के उपराष्ट्रपति पद के आधार पर
राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। ये आप 8वीं में पढ़कर आए कि जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वो ही राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। तो आपको क्वेश्चन है कि अभी राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है, तो आपको याद करना है कि हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, तो वेंकैया नायडू। तो राज्यसभा के अध्यक्ष भी कौन है, वेंकैया नायडू। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो ही राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा के सदस्य अपने में से एक उपाध्यक्ष का भी चुनाव करते हैं। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। तो राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आप सबको ही कॉमन सवाल है। तो राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ही होंगे, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। वैसे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष मालवणकर थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष मालवणकर थे। ओके, थैंक यू। यहाँ पर ये टॉपिक हमारा पूरा होता है। लोकसभा के और राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यताएं हमने देखी, वो आप लोग याद कर लेना। छोटे MCQs भी